भाई बहनों को जय मसीह की। मैं सबका यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम जल्दी से वचनों में जाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ देना चाहता है और परमेश्वर देता भी है, लेकिन उसको एक लेने वाला हृदय चाहिए जो हम में से सबके पास नहीं है। कई बार जब वचन परमेश्वर के दास के द्वारा जब बताया जाता है तो जिस तरह से हमको परमेश्वर का वचन को पकड़ना चाहिए, कैच करना चाहिए या सुनना चाहिए, जिस हृदय से, वो हृदय से हम वचनों को सुन नहीं पाते। इसके कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी रहती हैं, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। उसका कारण यही है कि जब परमेश्वर का दास कोई वचन को प्रचार कर रहा है तो वो वचन को जिस तरह से सुनना चाहिए, जिस तरह से वचन से लाभ होना चाहिए, वो लाभ हमें मिल नहीं पाता। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात बाइबल में लिखी है। हम चाहें तो इस वचन को खोल सकते हैं। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय, इब्रानी 4 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। उसका पहला और दूसरा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परमेश्वर का दास यहां पर कह रहा है, वचन सुनाया गया और उस प्रतिज्ञा के अनुसार, जिस प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमें उस विश्राम में प्रवेश कराने के लिए वायदा किया है, वो अभी विश्राम चालू है। परमेश्वर के राज्य, उद्धार। और यहां पर दूसरा पद में स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस तरह से वचन को सुनाया गया, वचन तो सुनाया गया लेकिन सुनने वालों को लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वचन को सुने नहीं। इसलिए वचनों को सुनना ध्यान से कितना जरूरी है। वचन अगर सुनाया जाता है तो वचन से लाभ होता है, और अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वचन आपको नुकसान भी कर सकता है। अगर जो लाभ हमें मिलना चाहिए, जो वचन से हम लाभ ले सकते हैं, वो लाभ को हम खो देते हैं। बाइबल, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में अपने चेलों को कहा, एक वचन क्या, परमेश्वर क्या, पिता क्या है? एक किसान है, और वो कहता है बीज बोने वाला बीज बोने चला। वो बीज बोने वाला किसान बीज कहाँ बोता है? एक अच्छी भूमि में। जब वो भूमि को अच्छी बना लेता है, वहां पर वो बीज बोता है। कोई भी आप किसान को देखिए, जब तक, मैं बिल्कुल हिंदी भाषा में आपसे बात करूंगा, जब तक वो जोतता नहीं है, जब तक खेत को बखरता नहीं है, अच्छे से तैयार नहीं कर लेता, वो बीज को नहीं डालता। इसलिए जब वो बीज जोता जाता है, खेत जोता जाता है और उसको बखरा जाता है, तैयार किया जाता है, जब उसमें बीज बोता है तो वो बीज किसान फलवंत एक फल लाकर और वो अपनी फसल को काटता है। और यही कारण है कि हम वचन को सुनते हैं। कई बार मीटिंग में हमारे सेवक लोग मीटिंग को कर रखते हैं, हम हो सकता है वीडियो बंद कर रखते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरे भी काम कर रहे होते हैं और वचन पर ध्यान नहीं दिए होते हैं। इसके कारण वचन से जो हमें लाभ होना चाहिए, वो लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जो कुछ भी वचन को सुनाया जाता है, अभी नहीं बल्कि हर कभी, हर किसी मीटिंग में वचनों को ध्यान से सुने। वचनों से हमें लाभ होता है ना। तो आइए हम उपवास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज हमने उपवास मीटिंग पहली बार रखा है। उपवास तो हम कई बार करते हैं,
अपने घर में, हम अपनी कलीसिया में। लेकिन आज उपवास मीटिंग जो स्पेशल हमने शुरू किया है, रखा है, आज सप्ताह का पहला दिन उपवास शुक्रवार है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे, उपवास कब रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न हो सकता है, वो नया व्यक्ति हो या पुराना मसीह हो, वो सोच सकता है या मन में ये बात आ सकती है, क्या हम उपवास कब रखें, वो दिन कौन सा है। तो उपवास सबसे पहली बात है, आप सोमवार से लेकर रविवार तक जब चाहें आप उपवास रख सकते हैं। कोई भी दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि आप उपवास नहीं रख सकते। जब आपको समय मिलता है आप उपवास रख सकते हैं। और सबसे बहुत अच्छी बात तब होगी कि किसी दिन अगर आपकी छुट्टी है, आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन अगर आप उपवास रखें तो और भी बेहतर है। क्योंकि छुट्टी के दिन आप सारे दिन अपने घर में रहेंगे, कामकाज से दूर रहेंगे, और अपने घर में उपवास रखते हुए कम से कम आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। 1 घंटा 2 घंटा हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं, तब हम उपवास रख सकते हैं। वो कोई भी दिन हो आप उपवास रख सकते हैं। दूसरी बात है, क्या उपवास रखना जरूरी है? क्या बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? हाँ, उपवास रखना बिल्कुल जरूरी है। प्रभु की आज्ञा है उपवास रखना, परमेश्वर की आज्ञा है उपवास रखना। उपवास हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि लूका 18:12 में भी लिखा है कि उपवास, प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी और एक गरीब व्यक्ति के बारे में वहाँ पर बताते हैं कि उपवास, एक व्यक्ति आता है और कहता है, प्रभु मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, आमदनी का 10वांश चढ़ाता हूँ और मैं सारे भलाई के काम करता हूँ। लेकिन एक गरीब व्यक्ति रहता है, वो कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो अपने आप को पापी ठहराया, जो स्वर्ग की ओर देखना भी न चाहा, इसने सही प्रार्थना किया। मतलब वहां पर जो व्यक्ति कहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मतलब उस समय भी कम से कम सप्ताह में 2 दिन उपवास रखते थे लोग। तो हम कम से कम 2 दिन उपवास को रख सकते हैं। वो बात मरकुस 2:20 में भी लिखी है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मरकुस 2:20 में, वो अभी तो नहीं है लेकिन वो आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह चारों सुसमाचार में इस बात का भी जिक्र किए हैं। तो हम कम से कम सप्ताह में 2 दिन उपवास रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो बाइबल में देखिए 40 दिन उपवास रखे हैं। हमारा प्रभु खुदावंद यीशु मसीह भी 40 दिन उपवास रखा है ना। बहुत सारे जो प्रभु के दास हुए हैं बाइबल में, ये कई हर एक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास रखा है। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सारा दिन भूखा नहीं रह सकता, तो आप उपवास रखकर 2 बजे के बाद भी आप अपना प्रार्थना करके और आराधना करके आप खाना को खा सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर आप उपवास मत रखिए। फिर उपवास रखना ठीक नहीं, क्योंकि आप उपवास रखेंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़बरदस्ती का खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए फिर आप उपवास ना रखें। और अगर आप रखना भी चाहते हैं, ज़्यादा आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हाफ टाइम तक आप उपवास रख सकते हैं। और तीसरी बात है, उपवास में हम क्या करें। उपवास जब हम रखते हैं तो उपवास रखने में मुख्य जो बात होती है, हमें वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और हमें आराधना करना है। जितनी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना में समय बिताना है। उपवास का मतलब होता है उप और वास, ऊपर वास, परमेश्वर के साथ निवास करना, ये उपवास होता है ना। और चौथी बात है, हम उपवास क्यों करते हैं। चौथी बात है, हम उपवास क्यों करते हैं, कि हम उपवास क्यों करते हैं। उपवास हम करते हैं, देखिए एक नया व्यक्ति जो प्रभु में है, वो उपवास रखेगा तो पहले वो उपवास स्वयं के लिए रखता है।
स्वयं में आत्मिक में बढ़ने के लिए, या उसकी आर्थिक ज़रूरत पूरी होने के लिए, या वो बीमार है तो वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य के लिए। पहला व्यक्ति जो मसीह में है, वो पहला व्यक्ति उपवास इसलिए रखता है, वो स्वयं के लिए रखता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लगता है, जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वो उपवास दूसरों के लिए रखता है। जैसे कि कोई कलीसिया में बीमार है, हम उनके लिए उपवास रखते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं उनके लिए, या हम उनके घर जाकर प्रार्थना करते हैं। और तीसरी जो बात है वो जो धीरे धीरे जब हम मैच्योर होने लगते हैं, तो वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखता है। और कोई बात नहीं, बस मुझे वचन को पढ़ना है, बाइबल मुझे समझ में आना चाहिए, मैं आत्मिक रूप से जो बार बार छोटे छोटे गुनाहों में गिर जाता हूँ, पाप में गिर जाता हूँ, तो इन पापों से जय पाने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए व्यक्ति उपवास रखता है। और चौथी बात, जब वो बहुत मैच्योर हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए वो उपवास रखता है कि प्रभु यीशु मसीह आप आइए और हमारा न्याय चुकाइए, है ना। ये कुछ बातें हैं उपवास रखने के लिए। और उपवास देखेंगे हम बाइबल में, तो बाइबल के सारे नबियों ने उपवास रखा। दाऊद राजा ने भी उपवास रखा। लेव व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो लेव व्यवस्था में भी उपवास रखा गया है। न्यायों की किताब में उपवास रखा गया है। समूएल की किताब में उपवास रखा गया है। एलिय्याह ने उपवास रखा है। एज्रा भी उपवास रखा है। नेहम्याह उपवास रखे, एस्तेर भी उपवास रखी है। यिर्मयाह उपवास रखा है। दानियल उपवास रखा है। योएल उपवास रखा है। योना भविष्यवक्ता उपवास रखा है। ये सारे लोगों ने उपवास रखा है और उपवास का प्रचार भी कराया है। और राजा दाऊद तो भजन संहिता में ऐसा कहता है, मैं उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए, मेरी चर्बी सूख गई। भजन संहिता 109 का 24 पद आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक पढ़िए। भजन संहिता 109 का 24 पद राजा दाऊद कहता है, मैंने इतने उपवास रखे हैं कि मेरे घुटने निर्बल हो गए हैं और मेरी चर्बी सूख गई है। कोई भी एक पढ़िए जल्दी से। एक 109 का 24। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। हाँ, देखिए दाऊद राजा कहता है, मेरे घुटने निर्बल हो गए हैं और मेरी चर्बी सूख गई है, मैं निर्बल हो गया हूँ। ये सारे नबियों को हम देखते हैं तो इन्होंने उपवास रखा है अपनी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अपने देश की उन्नति करने के लिए, अपने घर परिवार की उन्नति करने के लिए। हर एक प्रभु के संतों ने उपवास रखकर प्रार्थना किया है। इतने राजा दाऊद तो कहता है, मैंने इतना रोया है कि मेरा बिछौना गीला हो गया है, मेरा बिछौना भीग गया है पूरा। और इन सारी बातों को रखते हुए भी एक काम अगर हमको और करना है, अगर हमारे लिए उपवास को पूरा होना है, उपवास को कंप्लीट होना है, तो एक जो मुख्य बात है उपवास पूरा करने के लिए, कि जो खाना आपने अब छोड़ा है, जो खाना आपको खाना था, जो खाना आपने छोड़ा है, उस खाने को किसी गरीब को, किसी अनाथ को, वो खाने को आप खिलाएंगे, तब आपका उपवास कंप्लीट होता है। यशायाह भविष्यवक्ता 58 अध्याय में कहता है, तुम्हारे उपवास रखते हो और तुम अपनी सारी मन की इच्छा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हो, इसलिए तुम दरिद्र हो और तुम में बहुत सारी गड़बड़ियां निकालेंगे। हम उस बात को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यशायाह 58, यशायाह 58 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए 3 पद से, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उनकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उपवास तो रखते हो लेकिन सारी इच्छाएं आप अपनी ही पूरी करते हो।
सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारे